बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली वो चीज़ हो गई है जिसका खदशा था। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी ख़त्म हो गई है। हिजबुल्लाह ने 2 रॉकेट्स मारे हैं जो सीधा इसराइल के एरियाज में जाकर लगे और उन्होंने अच्छा खासा डैमेज किया। ये अब तक का पहला हमला था जो हिजबुल्लाह ने किया। ये हमला क्यों हुआ, अब ये कौन सी जंग होने वाली है और ख़ास तौर पर ये लेबनान के साथ इस जंग का क्या गहरा ताल्लुक है, इस सारी सूरत हाल को समझते। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर चल रहे मनाजिर देखिए। असल में हुआ ये है कि गजा के अंदर इजराइल के खिलाफ एक ऐसा खेल हो गया है कि जो आज से पहले नहीं हुआ। आज से पहले आपने देखा होगा कि हमास के लोग आते हैं मारते। अब आप जरा मनाजिर देखिए, हुआ क्या है। गजा में इजराइल ने की तबाही, और जाहिर सी बात है उस तबाही के लिए फिर पेट्रोलिंग करते हैं, वो हमास के लोगों को ढूंढते हैं। उन्होंने किया क्या है, जिस बिल्डिंग को इन्होंने तबाह किया, इलाकों को तबाह किया, अब वहाँ ये जब इनके फौजी आ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो वहाँ पड़े होते हैं पत्थर। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, एक बड़ा सा पत्थर है, बिल्डिंग का एक हिस्सा था, उसके नीचे पत्थरों के अंदर यानी एक अजीब बात है कि पत्थरों में इन्होंने डिवाइसेस रखी, खुफिया बारूदी। अब इजराइल के फौजियों को ये लग रहा है वो कैरियर ट्रिप्स पर आ रहे हैं, यदि ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, हमने तो तबाह कर दी, यहाँ से क्या होगा। वो एरियाज को स्कैन करते हुए आ रहे थे, ये चीज़ें उनसे स्कैन नहीं हुई। इस सूरत हाल में इजराइल के फौजी अपनी गाड़ियों पर, मरकावा टैंक्स पर और कैरियर ट्रुप्स पर वहां से गुजर रहे हैं। जब वो वहां से गुजरे उसी वक्त पीछे से दबाया बटन और जो सूरत हाल पैदा हुई है, जितने फौजी थे इजराइल के अंदर वो सारे के सारे लुकमा अजल बन गए, भून दिए गए। मुकम्मल तौर पर इजराइल यानी आप समझ रहे पैरालाइज हो गया। अब ये जो सूरत हाल इजराइल की पैदा हुई है, आप उसका अंदाजा लगा लें कि गजा में इनके साथ अब सीन ये हुआ है कि अब इनको डर ये पैदा हुआ है। ये पहली मरतबा ऐसी सूरत हाल है। पहले उनकी गाड़ियों पर रख दिया, बहुत सारी जगहों पर रख दिया, सुरंगों से निकला है। अब वो जो पत्थर इन्होंने तबाह किए, इनको नहीं पता अब कि इन पत्थरों में किसी जगह पर बारूद है, कहाँ से चीज़ें निकलेंगी, हमें कैसे तबाह किया जाएगा, क्या सूरत हाल होगी। इजराइल को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। अब उनके फौजी जाहिर सी बात है डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं, परेशान हैं कि हमारे साथ क्या होगा, क्या मामला होगा। तो वो वहाँ से निकलेंगे और तबाही हो जाएगी उनकी। अब यहाँ से उनके फौजी मरना शुरू हो गए हैं बड़ी तादाद में। अब जो गाड़ी आती है, ये असल में टारगेट ये कर रहे हैं कि हम बारूदी डिवाइसेस लगा दें इन्हीं जगहों पर जहाँ इनकी गाड़ियाँ आनी हैं। आप सोचें ये कोई आम हमले नहीं होते, इनको इंतज़ार करना पड़ता है, कभी कभार 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 2-2 दिन भी इंतज़ार करना पड़ता है कि उनको पता होता है यहाँ से उन्हें निकलना है, यहाँ से आना है, तो वो या पिछली जगह से निकले हैं तो वो आसानी से आगे कम्युनिकेट करते हैं मैसेज कि इनको आगे जाकर मारे। ये इजराइल के लिए अब तक की तबाही की नई दास्तान रकम हुई है कि वो जो पत्थर हैं, बिल्डिंग्स हैं जिनको इन्होंने तबाह किया है, जो बाकियात हैं, अब उनके अंदर से वो फटना शुरू हो गए और इनको तबाही हो रही है। अब आप सोचें ये मामला कितनी आगे जाएगा, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जो बड़ी इस वक्त तबाही का लेवल शुरू हुआ है वो हुआ है लेबनान के अंदर से। हुआ ये है कि इजराइल ने काम ये किया कि जब ये जंग बंदी हुई तो पिछले काफ़ी अरसे से आपने 2 चीज़ें गौर की हैं। जंग बंदी वहाँ पर हुई है और शाम के अंदर लड़ाई का आगाज़ हो गया है। यानी ये कैसी अजीबो गरीब सूरत हाल है, शाम के अंदर लड़ाई का आगाज़ हो गया। जो बागी फोर्सेस हैं वो आगे जा रही हैं, रूस ने स्ट्राइक शुरू कर दिए हैं, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर मिले हैं, धमकी दी है। अब इस सारी सूरत हाल में इसराइल कर क्या रहा था कि इजराइल ने 7 साल लेबनान के अंदर हमले भी शुरू किए हैं, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नहीं, 7 हमले भी किए, वायलेशन करना शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने बर्दाश्त किया, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा ईरान ने उनको गोहर दिया, उन्होंने आज हमला कर दिया। ये पहला हमला हुआ है कि रॉकेट्स उन्होंने बरसा दिए। अब इजराइल तैयार रहे। अब 4 आखिरी दफा जो रॉकेट्स मारे गए थे वो याद रखिएगा 400 मारे थे एक दिन में। अब आप 500 रॉकेट्स पर डे को तैयार हो जाए। अब क्यों इनको पता चला है, देखिए शाम में जो हो रहा है इस वक्त ये कोई आम सूरत हाल नहीं है। शाम में वो जा रहे हैं हिजबुल्लाह को टैकल करने के लिए। अब एक बात आप ज़हन में रखिएगा, उसकी सप्लाई लाइन काट रहे हैं, शाम के अंदर सप्लाई लाइन काट रहे हैं जो हिजबुल्लाह को हथियार भेज रही है कि वो लेबनान और इनसे लड़े।
अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने उस इलाके को यानी टारगेट किया है जो इसराइल ने 1967 के अंदर छीना था। अब रॉकेट्स मारे और हिजबुल्लाह ने कहा कि हाँ, हम बताएंगे इनको कि लड़ाई कैसे की जाती है, आप जरा इंतजार करें, हम आपके साथ करने क्या लगे। आपको पता है इस सारी सूरत हाल में ईरान ने इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, क्योंकि असल कहानी ये है इसराइल वहां से हो गया है फ्री, यानी लिबनान की साइड से, तो इसराइल को मिल गया है एक एडवांटेज, और वो एडवांटेज उन्होंने इस तरह हासिल किया है कि वो असल में जा रहे हैं और जाकर उन्होंने इस एडवांटेज के थ्रू मुकम्मल तौर पर शाम के अंदर लड़ाई का आगाज कर दिया है। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने शाम में लड़ाई का आगाज कर दिया है और यानी पूरी तरह उन फोर्सेस को वो बैक कर रहे हैं कि आप जाएं, आप हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काटें, जब आप काटेंगे तो हम फिर इन पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल को फ्री करने से बेहतर है कि इजराइल पर हमला कर दिया जाए। तो अब हिजबुल्लाह ने लड़ाई का आगाज कर दिया है, उन्होंने हमला कर दिया इजराइल पर। अब ये देखिए, ये एग्रीमेंट टूटना था, ये ज़्यादा देर रहना भी नहीं था। अब असल कहानी ये है कि आज इजराइल को पता ये चला है, वहाँ के लोग अब बरस रहे हैं कि फिर वही तमाशा शुरू हो गया। वो असल में इनको कह रहे हैं कि गज़ा डील करो, गज़ा के मामलात करो, वहाँ डील फाइनलाइज करो, कैदियों को वापस लेकर आओ, हमें जंग नहीं चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब लिबनान जंग दोबारा शुरू हो चुकी है और बड़े पैमाने पर पहला स्ट्राइक उन्होंने कर दिया है। शाम के अंदर अब प्लान ये है कि रूस उनको मारेगा। देखिए, इराक से लेकर हर जगह के फाइटर्स वहाँ पहुँच के लड़ाई वहाँ शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और इस सारी सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाही के असरात इस वक्त सामने आ रहे हैं। जो फाइटर्स इस वक्त वहाँ से पहुँचे हैं, देखिए इस वक्त बड़े पैमाने पर इराक से फाइटर्स पहुँचे हैं, इस तरह ईरान से पहुँचे हैं, इसी तरह यमन से और काफ़ी जगहों से फाइटर्स पहुँचे और ये लड़ाई का आगाज़ इस वक्त वहाँ पर शुरू हो चुका है। सो अब अगला प्लान ये है कि इन सब को वहाँ मारना है। अभी असल में पुतिन ने कॉल की है ईरान के प्रेसिडेंट को, और ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल करके कहा है कि लड़ने का वक्त है, अब मुकम्मल तौर पर अनकंडीशनल सपोर्ट करनी है हमने शाम की, और हमने लड़ाई करनी है। देखिए, पुतिन को वैसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल करके क्लियर पैगाम ये दिया है, यानी सारी दुनिया को, कि हम इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और हम तैयार हैं। और असल में वो अब क्या चाह रहे हैं, अब ये एक और भी चीज़ है, यहाँ ज़रा आप समझ लें। रूस ये चाह रहा है कि हिजबुल्लाह लड़ाई का आगाज़ कर दे इसराइल के साथ। उनकी अब ये असल में जो प्लानिंग है उसका ये हिस्सा है कि आप लड़ाई करें, क्योंकि इसराइल अब एक तो हमले कर रहा है, और वो असल में इसराइल ने जंगबंदी की नहीं है, वो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि हम हमला करें इन पर। यानी वो आप ये समझ रहे हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने जंगबंदी की नहीं, वो ये समझ रहे हैं कि हमने पूरी तरह इनकी सप्लाई लाइन काट दी एक दफ़ा, फिर हम हिजबुल्लाह से यानी दो हिसाब कर लेंगे। वो इस तरह का हिसाब करेंगे कि फिर उसके बाद उनके पास जितने दिन का भी असला होगा वो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर 400 यानी स्ट्राइक ना होते पर डे पर, तो ये इसराइल कभी घुटनों में गिर कर जंग बंद ना करता। अब उन्होंने ये सोचा कि हम शाम की जंग छेड़ दी, शाम की उन्होंने छेड़ दी है। ये जो वक्फा आया है, आपको पता है इससे नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह को शायद इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शाम के अंदर नुकसान हुआ है कि वो फोर्सेस बाकी जो है वो पहुंच गई हैं, और शाम की अब जो लड़ाई है वो बड़ी खतरनाक है। ये आप ज़हन में रखिएगा, अब ये इतनी बड़ी लड़ाई होगी कि लोग गज़ा और लिबनान को भूल जाएंगे। तो अब उन्होंने वहाँ पर हमले शुरू कर दिए हैं, इधर हमास ने इनके साथ हमले मुकम्मल तौर पर शुरू कर दिए हैं, और बशारुल असद को एक ऑफ़र दी गई है और कहा गया है कि अगर आप ईरान से अपने आप को ताल्लुकात डिसंगेज कर लें, हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई करना बंद कर दें, तो आपसे पाबंदियाँ हटा ली जाएंगी। और कहा गया है कि आपको पैसे भी दिए जाएंगे, यानी शाम को रीबिल्ड करने के लिए। यानी इस तरह की सूरत हाल अब पैदा हो गई है। जाहिर सी बात है उसने नहीं करना, लेकिन जो अब मामलात सामने आ रहे हैं उसमें एक बात मुकम्मल तौर पर तय है कि इसराइल को अब इंगेज रखने का मतलब है कि आप शाम में कम कार्रवाई करना है। देखिए, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये जो लिबनान जंग बंद हुई थी, अब उसके बाद क्या हुआ था, सारे का सारा रूस का जो फोकस था वो यूक्रेन आने वाला था, तो उन्होंने शाम जंग छेड़ दी। यानी उन्होंने असल में, आप गौर करें जंग कौन सी छेड़ी थी, लिबनान के अंदर सप्लाई करे थे हथियार शाम से। उन्होंने कहा कि असल में हम रूस को इंगेज करेंगे शाम के अंदर मुकम्मल तौर पर, तो शाम में उन्होंने ये कर दिया। अब रूस एट ए टाइम 2-3 जंगे एट ए टाइम लड़ा है। ये बड़ा मुश्किल होता है किसी मुल्क के लिए, यूक्रेन में लड़ाई करना, वहाँ पर मॉस्को पर हमले हो रहे हैं, फिर ईरान की भी मदद करना, ईरान को भी सपोर्ट करना, फिर उसके बाद आप ये सोचें कि शाम के अंदर लड़ाई का आगाज़ हो गया, वहाँ तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद वसाइल है, चीज़ें हैं, हमले वो कर रहा है। अब अगर यहाँ से मिसाइल और चीज़ें बचे तो वो यूक्रेन में जाकर इस्तेमाल करें।
असल कहानी ये है कि यमन के फाइटर्स यूक्रेन जा रहे हैं, इराक से, शाम से, हर जगह से, तो रूस के साथ खड़े होकर वो लड़ाई करे, क्योंकि रूस को पूरी तरह अब देखिए घेरे में रखा हुआ है। सो अब अगला मरहला जो हुआ है उसमें ये होना ही था। अब आप ये सोचेंगे कि इजराइल पूरी तरह या तो खामोश हो जाएगा या अगला स्ट्राइक होगा तो फिर हिजबुल्लाह सारे स्ट्राइक के दरवाजे खोल देगा, फिर ये लड़ाई होगी, अगले पैमाने पर चीज़ें होंगी और उसके बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। और इजराइल को इंगेज रखना ईरान का अब मास्टर प्लान है कि अगर इन्होंने यहाँ पर इंगेज रखा है तो फिर हम उनको इंगेज रखकर उनसे लड़ाई करेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।